हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आईबीपीएस एसओ एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का एक बहुत अच्छा वेटेज होता है। 4 to 5 क्वेश्चंस हमारे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन से हमेशा हमें मिलते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन एक ऐसा, अगर हम बात करें, चैप्टर है या इनके जो क्वेश्चंस के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हर स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट भी उसे अटेम्प्ट करता है। रीजन क्या है? बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन आती है। ठीक है, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, और सबसे पहले लॉजिक की बात करें तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। हमारे पास एक बोर्ड मास का रूल इंप्लीमेंट करना होता है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ हमारी क्या होनी चाहिए? स्पीड कैलकुलेशन की बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, हमें मेथड पता होने चाहिए कैलकुलेट करने के, जिस तरीके से हम कैलकुलेशन विद इन टाइम कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है? अंडर रूट में वैल्यू है, फिर उससे सेम हमारे पास सब्ट्रैक्शन में भी अंडर रूट में वैल्यू है, फिर क्यूब रूट और क्वेश्चन मार्क है बीच में। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे मेन चीज हम ये एक चीज समझेंगे, जब हमारे पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होता है तो हमें ये वैल्यू नोट करने की कभी रिक्वायरमेंट नहीं हो। ठीक है, हमें इस बेसिक बहुत ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि हमें इन वैल्यू को नोट नहीं करना, या फिर हम इस इक्वेशन को नोट नहीं करेंगे। हम इसे माइंड में ही कोशिश करें, जितनी कैलकुलेशन हम माइंड में कर सकते हैं। अब एक चीज समझना, यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट का एक बहुत ही अच्छा आपको रूल बताऊंगी, बहुत बेसिक सा। वो क्या? तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब भी हमारे पास कोई स्क्वायर रूट की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या परफेक्ट स्क्वायर के नियरेस्ट हो या परफेक्ट हो, हम कैसे फाइंड करेंगे कि वैल्यू किसके परफेक्ट स्क्वायर के नियरेस्ट है या परफेक्ट स्क्वायर रूट है? ठीक है, तो कैसे देखेंगे? हमारे पास एक सिंपल, अगर हम बात करें, मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लेती हूँ। 50 के स्क्वायर की बात करूं तो कितना होता है? 2500। ठीक है, 60 का स्क्वायर कितना होता है? तो 3600। एक चीज समझना है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको समझाऊंगी मैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के स्क्वायर रूट में ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, 50 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600। मैं ये क्यों समझा रही हूँ? इसी में एक लॉजिक है कैलकुलेशन का, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे जानेंगे कि अप्रोक्सीमेशन में स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, 70 का स्क्वायर होता है 4900। ठीक है, 80 का स्क्वायर होता है आपके पास 6400। 90 का स्क्वायर होता है 8100। 10 का अगर हम बात करें, 100 का स्क्वायर है 10,000। ये बात क्लियर है? अब एक चीज जो मैं आपको समझा रही हूँ वो क्या? अगर मैं 60 से 70 के स्क्वायर के डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस कितना है? 1100। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं 60 से 70 के डिफरेंस की तो वो डिफरेंस कितना है? 1300। फिर 70 से 80 के डिफरेंस की बात करें, स्क्वायर में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो डिफरेंस कितना है आपके पास? 1500। फिर अगेन अगर हम बात करें तो 1700, और फिर अगेन बात करें तो 1900। कुछ आपको सीरीज विजिबल हो रही है? अगर हम बात करें पहले डिफरेंस 50 से 60 के डिफरेंस की में अगर हम बात करें, स्क्वायर का जो 50 का स्क्वायर इज 2500, 60 का स्क्वायर इज 3600। डिफरेंस कितना है? 1100। ठीक है, फिर अगर हम बात करें और कितने नंबर्स इसके बीच में आ रहे हैं, अगर हम बात करें तो 10। यानी अगर हम बात करें 2500 से अगर कुछ भी वैल्यू ऊपर होगी, हम कैसे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेंगे? अगर सपोज 2600 है, ठीक है, हमें ये पता है कि ये 2600, 25 एंड 30, अगर हम बात करें 50 और 60 का जो स्क्वायर है 2500 और 3600 के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1100। 1100 को 10 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे तो कितने पे होगा? 110 पे। यानी 2600 के अप्रॉक्स जो वैल्यू होगी, या 27 की अगर हम बात करें, तो हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 50 से हम एक वैल्यू ऊपर लेंगे, अगर 100 अबव होगी, 200 अबव होगी तो 2 वैल्यू। पर यही चेंजेस अगर हमारे पास इससे अबव में होते हैं, यानी 80 से 90 के बीच में होते हैं, तो इनका डिफरेंस कितना है? 1700। 1700 डिफरेंस है। अगर क्या बोलते हैं आपके पास वैल्यू 6500 होती, ठीक है, तो वो हमारे लिए पॉइंट में मिड उसमें लाई करती। रीजन समझना, इनके बीच में भी नंबर्स कितने हैं? 10। ठीक है, यानी एक नंबर का जो गैप होना चाहिए इंक्रीमेंट, वो कितना होना चाहिए? 170 के अप्रॉक्स होना चाहिए।
तो ये ऐसे हम इस कैलकुलेशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो रीजन समझिएगा। अब यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, हमारे पास फर्स्ट जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें, वो करना है 5040 का। ठीक है, ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट आता है? तो 4900 किसके बीच में लाई करेगा? तो अगर हम बात करें 4900 किसका है? 70 का। ठीक है, फिर 80 का अगर हम बात करें तो कितना है? 6400। डिफरेंस इज अगर हम बात करें 1500। ठीक है, यानी इसके बीच में नंबर्स कितने हैं डिफरेंस के अकॉर्डिंग? 10। एक नंबर का डिफरेंस कितने को लेगा? 150 को। यानी अगर 4900 से 150 अबव होगा, 4900 में मैं 150 ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? 5050। और 5050 किसका स्क्वायर रूट होगा? इसका मतलब 70 + 1 यानी 71 का। अगर यही वैल्यू 300 इसमें ऐड होती, यानी वैल्यू हमारे पास क्या होती? 5200 होती, तो ये किसका स्क्वायर होता? अब हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। अगर हम वैसे देखें ना डिफरेंस के अकॉर्डिंग, तो 300 एक्स्ट्रा है। 300 पे हमें कितना लेना चाहिए? 3। पर हमें ये चीज समझनी है, सबका डिफरेंस सेम नहीं है। यानी 5200 के अप्रॉक्स अगर हमारे पास वैल्यू लिखी है, तो ये 72 के अप्रॉक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, किसका स्क्वायर रूट होगा? 72 के अप्रॉक्स। ठीक है, ना कि 73। यही बेसिक सी चीजें समझनी है। तो हमारे पास यहाँ पर 150 के रेस्पेक्ट में अगर हम लें तो ये किसका हो जाएगा? फिर 4900 से वैल्यू कितनी एक्स्ट्रा है? 140। तो ये किसका स्क्वायर होगी? यानी 150 किसको डिफाइन कर रहा है? 1 यूनिट को। यानी 70 से 1 यूनिट एक्स्ट्रा, यानी 71 का स्क्वायर रूट है ये। ठीक है, हमें अप्रोक्सीमेशन में बताना है, तो किसका है ये? 71 का। सेकंड अगर हम बात करें, ये वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4625। अब एक चीज समझनी है हमारे को, 4900 के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है और 36 के। और अगर मैं इनका डिफरेंस की बात करती हूं, तो इनका डिफरेंस आपके पास कितना है? तो इनका डिफरेंस हमारे पास 1300 है। यानी 1 यूनिट, यानी इनके बीच में नंबर्स कितने लाई कर रहे हैं? ये कितना है? 60 का स्क्वायर। ये किसका है? 70 का स्क्वायर। इनके बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं? 10। 10 नंबर्स की जो वैल्यू अगर हम स्क्वायर उसमें देखें तो कितनी है? 1300। यानी एक सिंगल नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 130 के गैप को। ठीक है, 130 के गैप को करेगा। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास 36 से नियरेस्ट नहीं है, 4900 से नियरेस्ट है। 4900 से नियरेस्ट है, तो 4900 से अगर मैं देखूं तो ये कितनी कम है? तो 4900 से हमारे पास ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 अगर हम बात करें तो 270 कम है। ठीक है, 275 कम है। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 130 को। 2 यूनिट किसको करेगी? 260 को। 275 और 260 अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है ये 70 का स्क्वायर है 4900। ठीक है, अब जो मैंने कंपैरिजन स्केल लिया है वो 4900 से, क्यों? क्योंकि ये इसके नियरेस्ट थी। ठीक है, यानी 4900 70 का स्क्वायर है, तो 70 से मैं 2 कम कर दूंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4900 से कितनी वैल्यू कम है? अप्रोक्सीमेट 275 कम है। 275 कम है। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 130 को। 2 यूनिट 260, यानी 2 यूनिट के अप्रोक्स है। तो 70 से 2 यूनिट डिडक्ट हो गई। अगर 360 स्केल से लेती तो 2 यूनिट ऐड होता। ठीक है, 49 से हम ले रहे हैं तो वो वैल्यू क्या होगी? डिडक्ट होगी। तो यानी कितना आंसर आ जाएगा? ये किसके अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट के होगा? तो 68 के। तो ये वैल्यू किसके स्क्वायर रूट के अप्रोक्स होगी? 68 के। ये बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आपके सामने क्लियर है। ये 2100 किसका क्यूब रूट के नियरेस्ट है? तो किसके? 2197 किसका होता है? 13 का। ठीक है, तो ये वैल्यू कितने की? 13 का क्यूब रूट है। प्लस अगर हम बात करें 1330, तो ये किसके नियरेस्ट है? 1331 किसका होता है? 11 का। ठीक है, सॉरी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसे हम एक्स ले लेते हैं इक्वल। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 13 प्लस का 11, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन है। 71 में से 68 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3। और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? -2। 3 -2 इधर जाएगा तो 3 + 2 यानी कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। यानी इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आई है? 5। ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? यहाँ पे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बहुत ही अच्छा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है। हमें कैसे ऑब्जर्व करना है कि कौन सी वैल्यू किसके नियरेस्ट हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, हमें यहाँ पर सिंपल अगर हम बात करें तो बोर्ड मास का ही रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में जो भी हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन गिवन है उसमें फर्स्ट हम किसको इंप्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई और फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, 0.5 से अब वैल्यू को हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं और 0.5 से अगर कम हो तो वही सेम नंबर लेते हैं। तो ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, 768 डिवाइडेड बाय 11.87 है, तो इसे हम क्या लेंगे, अप्रोक्सीमेशन में हम इसे 12 लेंगे। क्यों, क्योंकि 0.5 से अबव है 0.8। ये बात क्लियर है। तो ये वैल्यू हमारे लिए कितनी हो जाएगी 12, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 768। 768 डिवाइडेड बाय 12, मैं यहाँ सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ, पहले हम अप्रोक्सीमेशन को कैसे लेंगे, ठीक है। 768.16 को हम 768 लेंगे, 11.87 को हम 12 ले लेंगे, इनटू में अंडर रूट में 257, ठीक है, माइनस 58.05 को हम 58 ही लेंगे। क्लियर है। अब हमारे पास इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 768 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 6 जा 72, ठीक है, एंड फिर 4 टाइम्स 64 इनटू में ये अगर हम बात करें 257 256 किसका परफेक्ट, इसके नियरेस्ट है, ये तो बहुत छोटा नंबर है, तो हमें 30 तक तो स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब याद ही होते हैं, ठीक है। तो 256 किसके नियरेस्ट है, 57 है तो 256 के नियरेस्ट है, तो हम इसके लिए स्क्वायर रूट क्या ले लेंगे, 60, ठीक है। 257 का अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, 16 पॉइंट समथिंग, तो हम 16 ले लेंगे उसे वैल्यू को, ठीक है। नेक्स्ट हमें हमारे पास -58, 64 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 16 4 जा 64, 4 का 4 6 कैरी, फिर 6 टाइम 96, 96 प्लस 6 102, ठीक है। तो 1024 माइनस 58 वैल्यू कितनी आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 अगेन 6 और फिर 966, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है। सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आया, 966, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम अगर हम बात करते हैं तो हमारे क्रिसमस डे ऑफर चल रहा है, जिसके लिए आप हर कोर्स के लिए, ठीक है, अप टू 40% ऑफ है। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस कूपन को यूज करके हमारे ऑफर को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। फर्स्ट सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 114.09। अप्रोक्सीमेशन में सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना होता है कि हमें किस वैल्यू को किस रेस्पेक्ट में लेना है, ठीक है। 0.09 है, 0.5 है, तो हमें उससे नेक्स्ट नंबर लेना है या फिर वही सेम नंबर लेना है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसे हम 114 ही लेंगे, -24, ठीक है, 24.06 है तो 24.06 को 24 इंटू में अगर हम बात करें तो 5 ही लेंगे और ये वैल्यू आ गई 163, ठीक है। सब वैल्यू को हमने नेक्स्ट नहीं लिया, क्यों, क्योंकि 0.1 0.2 ही था, 0.5 से अबव नहीं थी, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 की 5 से मल्टीप्लाई 120, ठीक है। 120 में से माइनस अगर हम बात करें 114 में से 120 सब्ट्रैक्ट करना हमें, और ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर की। इधर क्या है 163, ठीक है। माइनस का 6 आएगा, ये माइनस का 6 इक्वल के राइट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 169 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 169, और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है अगर हम बात करें, ये वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम बात करें तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट में 169, ठीक है, और कितना आ जाएगा 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13.99, जिसे हम क्या लेंगे 40%,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑफ का साइन है, ऑफ किसे डिफाइन करता है, मल्टीप्लाई को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमें बोर्डमास रूल को समझना होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास बोर्डमास रूल का बहुत अच्छा इंप्लीमेंट है। सबसे पहले बात करें, सबसे पहले हम क्या यूज कर सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। हमें एक चीज समझनी है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 31। ठीक है, सबसे पहले हमने किसे सिंप्लीफाई किया, स्मॉल ब्रैकेट को, तो वैल्यू सिंप्लीफाई 62 डिवाइडेड बाय 2 इज 31। ठीक है, सेकंड हम उसके बाद सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या है, 256। इसे 256 0.0 समथिंग है तो 256 ही लेंगे। 256 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, 31। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक है, 2 and 2 255, यानी ये पोर्शन अगर मैं बात करूं सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 225। ठीक है, फिर हमारे पास इधर है मल्टीप्लाई में 38.23, तो 38 को 38 ही लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 40%, 39.99%, जिसे हम क्या लेंगे, 40%। 40% की सिंपली, और ये ऑफ है तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ऑफ को। ठीक है, तो यानी हम जाहिर सी बात है अगर हम बात करें तो ये 40% को मैं सिंप्लीफाई फॉर्म डायरेक्ट लिख देती हूँ 2/5। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 45, 45 की 2 से मल्टीप्लाई तो 90, 90 की 38 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0, 9 की 8 से तो 72 का 7 कैरी, 27 प्लस 7 34। ठीक है, 3420, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3420। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ हमें स्क्वायर करना है। सबसे पहले हमें इनकी सिंप्लीफाई फॉर्म समझनी है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, 25 का स्क्वायर प्लस ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, 17। रीजन समझना, 16.93 है। 16.93 को हम क्या लेंगे, नेक्स्ट नंबर यानी 17। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 13.06, जिसे हम 13 ही लेंगे। 13 का स्क्वायर इक्वल में, ठीक है, यहाँ हमें x क्वेश्चन मार्क की जगह हम x लिख देते हैं, प्लस 72 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8। मैंने इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म ही लिख दी है, कितना आ गया, 8। ठीक है, इसकी वैल्यू 625 का स्क्वायर इज 625, 17 का स्क्वायर इज 289। ठीक है, माइनस 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, इक्वल है x प्लस 8 के। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, 120 प्लस 625 तो कितना आ जाएगा, 745। ठीक है, और माइनस 8 तो कितना आ जाएगा, ये किसके इक्वल है, x के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 737। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल हमारे को वैल्यू मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करके सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट की वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं। ये वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, 25। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। 25 की 4 से कैलकुलेशन में देखिए, यहाँ पे हम क्या से कर सकते हैं, 25 की 16 से हमें कहीं ना कहीं वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ब्रेक करके सोचिए, 25 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। इसके लिए हमें किस सोचने की जरूरत नहीं है, 16 से मल्टीप्लाई करने यानी 4 टाइम्स और, तो यानी 400। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 25 इंटू में 16 क्या होगा, 400। क्लियर है, डिवाइडेड बाय 12 की किससे मल्टीप्लाई है, 19 से। ठीक है, 12 के किससे मल्टीप्लाई है, 19 से। यहां पर भी अगर हम बात करें 19 की अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 190 आता है। ठीक है, उसमें 19 का डबल यानी 38 में ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 190 में 38 ऐड करूंगी तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 228, जिसे हमें लिखकर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। कोशिश करें कि हम कैलकुलेशन ऐसे करें जो हमारी माइंड में हो जाए। ठीक है, जिसके लिए हमें लिखने की रिक्वायरमेंट ना हो। जैसे मैंने कहा 190, अगर मैं 19 की 10 से मल्टीप्लाई की तो 190। ठीक है, इसका डबल 38 में ऐड करती हूँ तो आप खुद सोचिए 190 में 38 ऐड करना कितना इजी है। ठीक है, 28 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 200 से 10 वहां कवर हुआ और 28 वो, तो 228 बजाय अगर हम प्रॉपर लिखते, ठीक है, हमें 19 का टेबल भी याद नहीं होता, 12 के रिस्पेक्ट में करते फिर भी इजी रहता। ठीक है,
पर कोशिश करिए जितनी कैलकुलेशन हम ब्रेक कर सके। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास, अब यहाँ पे भी बात करते हैं डिवाइड की। ये अगर हम बात करें 200 बिल्कुल कंप्लीट होता तो जस्ट डबल होता, यानी 2 के रेस्पेक्ट में लिख देते। पर अगर हम बात करें यहां पर 250 भी होता तो 1.7 के अप्रॉक्स की वैल्यू होती है, और ये 228 है, तो यानी इसको जो डिवाइड करके आएगी वो वैल्यू 1.7 से अबव होगी। ये कैसे, अप्रोक्सीमेशन से ही हमने इसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू होती 300, एक चीज समझिएगा 400 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 300 से, ठीक है, तब तो हमारे पास वैल्यू कहीं ना कहीं क्या होती, किसके रिस्पेक्ट में होती, 0.33 के रिस्पेक्ट में। तो वहीं से हमें समझना है कि हम इसे 3 टाइम या 2 टाइम्स किसके रिस्पेक्ट में से ब्रेक कर रहे हैं, तो वैल्यू के रिस्पेक्ट में आपको समझना है ये 1.7 से अप्रॉक्स होगी। ठीक है, हमें अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है तो अप्रोक्सीमेशन से ही कैलकुलेशन को ऑब्जर्व करना है, कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू हमें क्या मिल गई है 1.7। नेक्स्ट हमारे पास ये प्लस का साइन है, फिर वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, फिर आपके पास क्या अंडर रूट में 37, अंडर रूट में 37 को हम क्या लिख सकते हैं 6। ठीक है, 36 का कंप्लीट कितना होगा 6। फिर आपके पास 2.26, अगर ये 2.26 की जगह 2.25 होता, ठीक है, और मैं पॉइंट रिमूव कर देती हूँ तो 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, क्लियर बता हमें 15 का। पॉइंट है तो जाहिर सी बात है किसका हो जाएगा 1.5 का। ये बात क्लियर है, तो यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 1.5। ठीक है, 2.26 किसका स्क्वायर रूट हो गया 1.5 का। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, 15 6 90 तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 प्लस 24 अगर हम बात करें तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 33 प्लस 1.7। ठीक है, 1.7 है, 33 में ऐड करेंगे तो 34.7, और 34.7 को हम 35 लेंगे। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, 34 भी 35 भी। करेक्ट आंसर इज 35 होगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि हमारे पास यहाँ दोनों नियरेस्ट ऑप्शन थे। ठीक है, तो हमें उसमें सेलेक्ट करना बिल्कुल परफेक्ट आंसर, तो परफेक्ट आंसर हमारा क्या होगा 35 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहले हमें 2602 का फाइंड करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, 2500 किसका होता है अगर हम बात करें तो 50 का, और 100 अबव है। ठीक है, 25 और 3600 के। ठीक है, 2500 एंड 3600 में डिफरेंस कितने का है 1100 का, और ये कितने में डिवाइड होगा 10 में, तो एक नंबर के लिए कितना 110। तो वही सेम चीज है, यानी 100 के अप्रॉक्स से तो हम क्लियरली ले सकते हैं ये वैल्यू किसकी स्क्वायर रूट होगी 51 की। क्लियर है, कितने की होगी 51 की, डिवाइडेड बाय 16.99, 16.99 को क्या लेंगे हम 70। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है 1225, ये किसका स्क्वायर है, उसकी रूट के नियरेस्ट है तो 35। क्लियर है, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 5। इसे 5 ही लेंगे, डिवाइडेड बाय 24.99 को, 24.99 को हम क्या ले लेंगे 25। अब समझिए, अब हम क्या अप्लाई करेंगे बोर्ड मास। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 25, तो 5 अपॉन में इसे मैं 25 लिख सकती हूँ। ठीक है, यहां से रिमूव कर दूंगी और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 अपॉन में 25, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। 1/5, 5 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ठीक है, यहां से इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू, सबसे पहले ये भी डिवाइड है तो डिवाइड सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ सबसे पहले डिवाइड का पार्ट सॉल्व किया था, ऐसे ही स्टार्टिंग का डिवाइड का पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3। ठीक है, फिर आपके पास रिमेनिंग जो हमारे पास वैल्यू है तो ये इसे सॉल्व कर लेंगे 3 प्लस में 7। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 10। ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 43.97%। 43.97% को मैं डायरेक्टली क्या ले सकती हूँ 44%। ठीक है, इनटू में 550।
23.9 को क्या लिख सकते हैं 24% इंटू में 250। ठीक है, 33.94% को क्या लिख सकते हैं 34% 350। ठीक है, क्वेश्चन मार्क x की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, x परसेंट है तो x अपॉन में 100 और n 60। हमें x की वैल्यू चाहिए परसेंटेज के रिस्पेक्ट में, हम वो वैल्यू ले लेंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 50 से सिंप्लीफाई करेंगे 11 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 22, 22 की 11 से, 11 की किसी से भी मल्टीप्लाई करनी होती है तो हम क्या करते हैं लास्ट से डिजिट को ऐड करते चलते हैं। सबसे पहले 2, फिर 2 को 2 में ऐड करेंगे 4 और फिर अगेन 2, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 242। ठीक है, नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करेंगे 50 से 2 टाइम, 50 से 5 टाइम्स, 2 से 12, 12 की 5 से 60। ठीक है, ऐसे ही 50 से सिंप्लीफाई करेंगे 7 टाइम एंड 2 टाइम, 2 से तो 17, 17 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 190। ठीक है, इक्वल में है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3/5 x के इक्वल आ गया। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60, ऐड करेंगे तो 302 माइनस 119। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 183। ठीक है, 183 डिवाइडेड बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल किसके है x के। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 6 टाइम 1 टाइम 61 की 5 से, 60 की 5 से करेंगे 300, 1 की कर रहे हैं तो 305। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 305। चलिए मिलते हैं फिर एक और इसी सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।